आपने जिसको सबसे ज़्यादा परेशान किया वो इस जन्म में आपकी बीवी बन के आएगी. How true is that? What is womb trauma? is also thinking about pregnancy and आपका भी वही time of entering the womb है. अब उस समय वो एक certain pain के phase से निकल रही है. What is womb stories and why womb stories? It's been a great journey and experience for me personally over the course of last 7 episodes, where we have spoken a lot about energy, transformation of human beings, energy within themselves, aura, and there were tuning forks that we talked about. So there were some episodes where we really went into depth. There were some areas where we just touched upon like tuning forks. So for me personally, it's been very enriching experience where I've learned a lot. And some of the things which has really been with me is aura. Now I feel my own aura and how my mood changes my aura around. When I see people around me, I could feel that how that aura is working and what it is. And the best thing that has stayed with me is, as Richa had told us, you feel from the heart. Whatever you feel, you manifest, you get. So I think that has stayed, and I've been practicing that judiciously to be there. Now, what has been intriguing to me and what I've been thinking, which I would want to ask today from Richa. Welcome back, Richa, to the podcast. And womb stories. I think a lot of places I've read about this in your website, on your email address, and in your videos. So, what's intriguing is what is womb stories and why womb stories? So the name itself talks about the womb, गर्भ. तो इस ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ वो गर्भ से हुआ, creation. So it talks about creation, and the process of creation is birth. Stories is all your past life stories, all your or current life regression, which keeps on going. आप जैसे learnings करते हैं lesson में. So that I had already chosen a different name, Purna Shrishti. But somehow it didn't work out because the universe had different plans for me. And the universe itself gave the name Womb Stories. And now, over the course of journey, I understand why it was Womb Stories, because my job as a past life regressionist was more टू रेस्क्यू सोल्स जो फंस जाती है अपने इस चक्रव्यूह में. क्योंकि हमारा जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, हमारा जो मेंटल ट्रॉमा होता है, हमारा जो फिजिकल ट्रॉमा होता है, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की, हमारा ऑरा क्या हो जाता है. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर स्टोर होती रहती है. हमारे अंदर फाइल स्टोर होती है, सोमैटिक फाइल स्टोर हो जाती है, हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती है. धीरे धीरे हमारा जो जीवन है ना, वो बहुत एक एक पेन में चला जाता है, जिसको वर्ड हम ट्रॉमा बोलते हैं. तो जो बर्थ है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कई बार वो मदर्स पेन में होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो जब हम गर्भ में जाके बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के गर्भ में भी, नॉट ओनली विथ अवर मदर बट ऑल्सो अवर ओन वूम, वी कैन क्लियर मैनी थिंग्स. क्योंकि हम अपने गर्भ में जाके भी बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं. क्योंकि हम आप कभी भी देखें, जैसे मैंने एक एपिसोड में बताया था, कभी भी आप नर्वस होते हैं, आपको डर लगता है, आपको बुरा लगता है, तो आपके स्टमक में डिप आता है. तो क्या होता है, आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम उसको रजिस्टर कर लेता है बॉडी में, आपके सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू. हमारी जो ये वेगस नर्व होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. तो ये वेगस नर्व हमारे 7 सिस्टम्स को गवर्न करती है, हमारा डाइजेस्टिव, हमारा रेस्पिरेटरी, ये सब. तो उसमें से एक सिस्टम हमारा गट भी है. तो गट बहुत जल्दी डिप लेता है, और जब गट डिप लेता है तो सीधा माइंड को ना वो सिग्नल एकदम इंस्टेंट सिग्नल देता है, बिकॉज दिस इज़ अवर फर्स्ट ब्रेन, दिस इज़ अवर सेकंड. तो जैसे ही वो देता है तो आपका माइंड एक फियर रजिस्टर कर लेता है. तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे कई लोग आपके आसपास भी होते हैं, तो आपको ऐसे फीलिंग होती है कि समथिंग इज़ नॉट गुड. सो एक्चुअली योर बॉडी हैज़ दो सेंसर, दे आर पोरस स्मॉल दिस थिंग दैट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एनी एनर्जी बीइंग. तो वो अपने आप सेंस करने लग जाते हैं. तो वूम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जर्नी का, क्योंकि बर्थ का भी प्रोसेस. तो वूम स्टोरीज हैज़ बीन ऑल अबाउट पास्ट लाइफ एंड करंट लाइफ रिग्रेशन. So, coming back to our main topic where we have been revolving around in these podcast episodes. So, we also talked about pregnancy, people going for IVFs, not able to conceive, and so on and so forth. So, my second question after womb stories, which was intriguing me, now I got the response, so maybe that puts me to rest and ease. So, how are pregnancy and energy correlated? So, when a person gets pregnant is also to do with his or her energy. So, what is it?
सो यस, प्रेगनेंसी इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद आवर एनर्जीज कि आप पहली बात तो अपने इमोशनल स्पेस में अपने रिलेशनशिप के साथ कैसा फील करते हैं, फिर उसके बाद आप चीज़ों को किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं. सी यू आर नॉट जस्ट बर्थिंग अ चाइल्ड, यू आर इन्वाइटिंग अ सोल. एंड मेनी टाइम्स आप जब वो प्रेगनेंसी का प्रेशर होता है, सम पीपल जस्ट वांट टू हैव अ चाइल्ड बिकॉज दे आर सोशली प्रेशराइज्ड टू हैव अ चाइल्ड, सम रियली वांट टू हैव अ चाइल्ड, सम आर हैविंग बैड रिलेशनशिप्स, तो उनको लगता है शायद बच्चा हो जाएगा तो हमें शायद एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा. तो हर एक की ना बहुत अलग स्टोरी होती है. लेकिन जब आप उस एनर्जी में होते हैं जिस भी इमोशनल स्पेस की वजह से, तो आपके जो वूम्ब है वो भी उसी तरह से उसको कंस्पायर करती है. तो आप देखेंगे कईयों के घर में बच्चों का बर्थ बड़ा अलग तरीके से होता है, या स्पेशल चिल्ड्रन आ जाते हैं, ट्रोमैटिक चिल्ड्रन आते हैं, ADHD चिल्ड्रन आते हैं. दैट इज ऑल ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द मदर्स एनर्जी, और even at times the partner's energy. Sometimes because it's the energy of two, Shiva and Shakti, the masculine, the feminine, that is why the birth is happening. So if you see, the birth is actually the part of creation. तो दोनों की एनर्जी वायबल होनी चाहिए. अगर वायबिलिटी नहीं होती तो भी, और कई बार जो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू देखा है, समटाइम्स अ सोल हु इज इन अ पास्ट लाइफ हैज़ टू कम एंड लर्न अ लेसन. तो वो ऐसी गर्भ का वेट भी करते हैं कि हमें एक पेनफुल वूम मिले ताकि हमारी उस पेन्स के थ्रू हमारी इस लाइफ के लेसन्स कंप्लीट हो जाए. Okay. So, okay, we'll come to that probably, but also you touched upon energy or so. Is karma also in a way affecting the pregnancy or the womb? For example, आपने बीच में 2-3 चीज़ें टच करी, special need kids, ADSF, and you know people with special needs. किसी का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ बच्चे का, बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे. सो इज इट टू डू विथ कर्मा? इट इज़ टू डू विद बोथ द कर्मा एंड द एनर्जी. आपकी एनर्जी वैसी होगी तो वो ही कार्मिक चाइल्ड आएगा. क्योंकि देखिए, यूनिवर्स का तो साइकिल है बर्थिंग, है ना. हमारा क्रिएशन ही इस यूनिवर्स को की एनर्जी को चलाने के लिए हुआ. हमारी देखिए बॉडी में से एनर्जी निकलती है, हमारी ब्रेन से वेव्स निकलती हैं, तो हम इस यूनिवर्स को एक्सचेंज, मतलब एनर्जी को तो मूव करना ही, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट स्टैग्नेटेड. तो जो हमारी वर्किंग है, हमारी फंक्शनिंग है, उससे यूनिवर्स का क्रिएशन होता रहेगा. और हम क्यों काम करेंगे जब तक हमारी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा नहीं होगा, तो हमें बर्थ लेने का कोई मीडियम ही नहीं रहेगा. तो कर्मा इज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव. जब तक हम कर्मा कर रहे हैं, हम कुछ चॉइसेस कर रहे हैं जो अच्छी या बुरी हो सकती है, रिजल्ट्स, है ना. तो वो रिजल्ट्स आर अफेक्टिंग दैट, बट फर्स्ट यू विल इनवाइट समबडी डिपेंडिंग ऑन व्हाट एनर्जी लेवल यू आर. सो एनर्जी takes you to a certain karma. Then you are also inviting some karmic, same match of karma. You are in that fear, or you are in that pain, or you are in that trauma, you are inviting the similar soul who has to complete that. So that is why there is a very beautiful provision called गर्भ संस्कार also, कि आप उस समय अपनी vibrations को कैसे रखिए. Many people teach you to read Ramayana, good scriptures, good books, go into your womb, keep clear, listen to good spiritual leaders, bhajan सुनिए. There are many exercises, do yoga, do meditation, ताकि आप उस बच्चे को उस वाइब्रेशन से, मतलब जो आपका कोई ट्रॉमा हो, तो वो बच्चा एब्जॉर्ब ना करे या उस तरह की सोल इनवाइट ना करे. बिकॉज देखिए, सोल तो 2.5 से 3 महीने में एंटर होती है. Before that, till the time the heartbeat has not come, till that time it is only flesh and blood. So there is karma from past life, there is karma from the present life, and there is energy. You said आप भजन सुने, कीर्तन सुने, अपना एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, उस जोन में रखें. बट कर्मा इज समथिंग जो आप पिछले जन्म में कर आए हैं, तो अभी आप सुधार के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं कि आपका कार्मिक अकाउंट था कि किसी पेनफुल सोल को आना था, एंड दैट हैड टू ट्रांसपायर टू अ प्रॉबेबली नॉट फुली ग्रोन किड, और यू नो किड विद स्पेशल नीड्स. बट कैन बीइंग इन दैट जोन एंड क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी इन लाइफ कैन राइट ऑफ योर कर्मा? ऑफ कोर्स, बट होता नहीं है ना, क्योंकि हम वी आर इमोशनल बीइंग्स. अब मान लीजिए आपके घर एक स्पेशल नीड का चाइल्ड आया, तो आई डोंट थिंक सो विद टेकिंग केयर ऑफ सो मच. एक नॉर्मल बच्चे को अपब्रिंगिंग में इतनी पेन होती है, तो आप सोचिए कि जब कोई स्पेशल चाइल्ड या ADHD चाइल्ड है, तो इट इज़ रियली मोर पेन फॉर द पेरेंट. और
आपकी बॉडी उतना ले नहीं सकती, आपका माइंड उतना ले नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमारे चॉइस के विपरीत होती है तो हमें हमेशा बुरा ही लगता है ना। हमको किसी ने छोटी सी बात बोल दी, ये कैसे, तो आपको तो उस बच्चे के लिए स्पेशल एफर्ट डालना है, उसकी एजुकेशन अलग तरीके की होगी, उसका सारा डे टू डे का की चीज़ें होंगी जो नॉर्मल बच्चा हो सकता है 4-5 साल में करने लगे, वो 10 साल में करेगा, तो स्ट्रेच ऑफ स्पैन बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स यू हैव टू टेक मोर, योर अटेंशन इज मोर रिक्वायर्ड, विच बिकम्स मोर डिफिकल्ट। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही बेड रिडन होते हैं या कुछ ऐसा होता है, सो देर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग। बट एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी एनर्जी डज मैटर। द मदर हु माइट बी इन फियर, maybe that is not a special child, but a fearful womb can also breed a fearful child, because जब बच्चा गर्भ में है, he is in water, he or she is in water, so water having those electromagnetic pulses जो आप पानी को चार्ज करते हैं, ये तो पानी से आप देखिए ना, आप इलेक्ट्रिसिटी में अगर पानी में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दे तो करंट ही तो होगा। तो हमारी बॉडी के इमोशंस भी, हाँ, वो इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। तो जो गर्भ में बच्चा है वो वही तो ले रहा है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो उसको वो पानी में पेन आ रहा है। मतलब आप सोचो कि अगर आप यहाँ बैठे और मैं पानी रख दूं पैरों के नीचे और धीरे धीरे आपको इलेक्ट्रिक करंट डालूं तो कैसा होगा आप। सो बच्चा भी गर्भ में वही फील कर रहा है, पर हम ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि हम वो चीज़ें देख नहीं पा रहे, हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, बट रियलिटी में वो बच्चा गर्भ में वही फील कर रहा है। That was quite a bit to digest, but I think I get now the gist, maybe not in detail and depth, but which we can probably discuss later. So, what is womb trauma? सपोज लेट्स से दैट आपने बर्थ लेना, अभी हम कर्मा के बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा ट्रॉमा को समझने के लिए, कि जब हम कर्मा की बात करते हैं, मैंने कुछ किया और मैंने सोचा कि अब मैं रीबर्थ के प्रोसेस को ऑप्ट करता हूँ, आई वॉन्ट टू रीबर्थ माई सेल्फ टू कम्प्लीट सर्टन लेसन। नाउ इन दैट जर्नी यू मे बी डिड नॉट सिलेक्ट द राइट वूम और अ राइट मदर, और आपका कर्मा था, आपने ये सोचा कि हाँ इस मदर के वूम से मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन वो मदर और ज़्यादा इमोशनल थी उस समय पे, या वो एक सर्टन फेज ऑफ हर ओन कर्मा शी इज़ गोइंग थ्रू, और आपका उसी समय बर्थ का प्रोसेस है उस मदर के गर्भ से, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, एंड आपका भी वही टाइम ऑफ एंटरिंग दी वूम है। अब उस समय वो एक सर्टन पेन के फेज से निकल रही है, विच यू कांट alter, but you already got that option that you have to birth. Now in that womb you are going through another regression, because हमारे धर्म में गर्भ को पाताल लोक कहा जाता है। So you have gone inside now, and now you have no option but to exit. Either if you exit, then it is again a process. So most of the souls, they opt for the trauma, वरना फिर वो साइकिल को दोबारा कनेक्ट करने के लिए समय लगेगा। तो most many souls also opt for this. Many souls exit also, even after 9-month birth also I've seen many souls exit. But जब हम ट्रॉमा की बात कर रहे हैं तो सोल उस समय उस मदर के इमोशनल पेन को सफ़र कर रहा है इक्वली, क्योंकि वो पानी में है, और मैंने अभी जैसे आपको थोड़ी देर पहले बोला कि वो पानी में इलेक्ट्रिक करंट्स पास हो रही हैं या वो सब हो रहा है, तो वो बच्चा उस समय वो ट्रॉमा झेल रहा है जो उसके कार्मिक साइकिल का अकाउंट नहीं है, बच्चे का नहीं है। बट क्योंकि उसने उस मदर को चुना और वो लोग सोच रहा है कि चलो 5-6 महीने में दिस विल गेट ओवर, बट वी डोंट रियलाइज दैट दोज बिकम द इम्प्रिंट्स ऑन द सेल्यूलर लेवल ऑल्सो ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज वो डीएनए उस माँ के डीएनए से आया है। सो जो हम फैमिली ट्रॉमा भी बात करते हैं, फैमिली कर्मा भी बात करते हैं, इट इज़ अ ट्री, गर्भ ग्रैंड मदर का, ग्रेट ग्रैंड मदर का, मदर का, आपका, आपके बच्चों का, इट इज़ पासिंग फ्रॉम जनरेशंस, जेनेटिक ट्रॉमा। लेकिन वो जो बच्चा गर्भ में है वो ट्रॉमा ले रहा है उसका जो उसका पार्ट नहीं था। अब कई बच्चे तो हमने देखा है कि वो इतने एब्यूजिव हो जाते हैं बिकॉज हमको लगता है कि खाली सेक्सुअल एब्यूज़ करता है या फिजिकल एब्यूज़ करता है। आपको पता है सबसे डिफ़िकल्ट ट्रॉमा है इमोशनल एब्यूज़। आप खुद को जितना एब्यूज़ दिन भर में करते हैं सेल्फ को, आपने सोचा मुझे ये काम करना है और आप वो काम नहीं कर पाए, अब आप अपने अंदर एक लैंग्वेज में बात करते हैं, यार सच हाउ कुड यू डू दैट, व्हाट वाज दिस यू कुडंट परफॉर्म, इतनी बार तो तुम कर चुके, ऐसा क्या था। दैट इमोशनल अब्यूज यू आर डूइंग टू योरसेल्फ इज आल्सो कन्वर्टिंग इनटू ट्रॉमा।
अब जैसे हम कर्मा की बात कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो मदर जिस स्पेस में है वो ट्रॉमा उस बच्चे को नहीं लेना था, बट नाउ बिकॉज ही इज ऑप्टेड फॉर द वूम एंड नाउ ही इज इन द बर्थिंग प्रोसेस, सो ही थिंक्स कि ठीक है निकल जाएगा ये पीरियड, निकल जाएगा ये पीरियड, बट कई बार वो सफरिंग तो ले लेता है, बट वो सफरिंग क्योंकि उसके जेनेटिक्स में चली जाती है, दैट चाइल्ड ऑल्सो बिकम्स एब्यूजिव। प्रेशर है आपके अंदर, इमोशनल प्रेशर है, तो सबसे डिफिकल्ट प्रेशर है इमोशनल ट्रॉमा। And that happens in the womb. ऑफ कोर्स इन दी वूम डे टू डे में भी हम करते हैं Day to day इमोशनल करते हैं, but ट्रॉमा सेल्फ को, लेकिन वूम में जब होता है वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है बिकॉज द चाइल्ड इज इन वाटर correct. एंड ऑल्सो गोइंग थ्रू दोज इलेक्ट्रिक करंट्स। तो वो ऐसा समझिए कि आप ये एचिंग कराते हैं, क्या बोलते हैं, टैटूइंग, तो टैटूइंग में कैसे नीडल्स लगते हैं, तो वो उस समय उस बच्चे को नीडल्स लगती है। तो बहुत लोग ये रियलाइज नहीं करते एज अ मदर कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल Emotional स्टेट्स। being. So is it one is the kid has selected the womb and the mother is going through that pain. अब जैसे आपने बोला कुछ लोग वो उनका कार्मिक अकाउंट नहीं था बट वो गलती से उन्होंने वो वूम सेलेक्ट कर ली. नाउ देर आर सम किड्स जो प्री मेच्योर बर्थ हो जाता है. करेक्ट। How is that related? Question number one. And question number two, sub part two would be कुछ बच्चे they die in the womb in 6 Yeah. months, 3 months, Yeah. 4 months. Yeah. So they cannot take that pain and then they leave. In both the cases, what is it? Sometimes see it's very difficult for the child to take that pain, so they do an exit. We call, in our language we call it an exit, because वो नहीं कर पा रहा या उसने आपको एक लेसन देना था कि भाई अगर आपका एक गर्भपात हुआ यानी मिसकैरेज हुआ तो क्या आप अलर्ट होगे, है ना, आपके लिए अगर यही अवेयरनेस है, क्योंकि हाँ यूनिवर्स में ना कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता, यूनिवर्स में इट्स ऑल कार्मिक लेसन्स दैट हाउ यू इम्प्रूव योर बीइंग। तो अगर आपको यही लेसन सीखना था कि भाई मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ, पर ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि इट इज़ ऑल मेडिकल, तो हमारा दिमाग इसी में फोकस रहता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, आपने उस समय में किस स्टेट में थे जिस समय में आपने वो किया। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना मेरे घर ऐसा बच्चा कैसे पैदा हो गया, मैं तो कभी ऐसी थी ही नहीं। आप रियलाइज़ नहीं करते कि आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस कैसे उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल वाइब्रेशनल बीइंग्स, वी आर ऑल इलेक्ट्रिक बीइंग्स, वी आर इन दैट वेवलेंथ। जब आपने वो गर्भ में बच्चे को इन्वाइट कर लिया कि आप हर समय वो पर्सन नहीं थे, बट उस मोमेंट में या उन दिनों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था दैट प्रीमेच्योर बेबी है, सी व्हेन द चाइल्ड इज प्रीमेच्योर देयर इज अगेन अ पेन हैव द मदर गोज थ्रू, क्योंकि उसके लिए वो स्पेशल नीड्स पूरा करना 3 महीने उसको ऐसा लगता है ये बच्चा बच जाए, सो दैट पेन, दैट फियर, दैट ट्रॉमा ऑल्सो इज गोइंग इन द मदर, बिकॉज उसने उसको वैसे ही कर्मा से स्ट्रॉन्ग भी करना हो सकता है या कोई कार्मिक अकाउंट पूरा करना हो सकता है। इफ ले से आई एंड यू हैव अ पैक्ट, I am born to you as a child 6 months and I want you to become more stronger because I and you had a pact ki you will birth early so that I can be more stronger. In the karmic space it is a very very different world, what doesn't see, but we at the end do not relish the relationships also which have gone through so much pain. हम उसी बात को बाद में भूल जाते हैं। But it was there to give you a lesson. Yeah. Somebody, so everybody, as they say, it's not only after birth but also during the process, and then the process of surviving or not surviving also is to give you lessons basically, right? Yeah. That's a karmic account. That's very important. So on a very lighter note, ये भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में आपने जिसको सबसे ज़्यादा परेशान किया वो इस जन्म में आपकी बीवी बन के आएगी. How true is that? See, I would say it's like a joke, but reality में ऐसा कुछ नहीं होता. You always have a partner who is they see very few people get supportive partners. They always get lesson related partners because they come in your life. All your closest relationships are the ones who you have stronger karmic relationships, completions with. They either are your bonds or your pacts, जहाँ पे वो आपको ऐसे lessons देंगे या उनके थ्रू आप ऐसे बच्चे बर्थ करोगे जो आपके लिए कुछ कार्मिक रेलेवेंस होगा आपकी लाइफ में, ताकि आप उनकी अपब्रिंगिंग के थ्रू जो जो लेसन सीखेंगे वो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाता है। मतलब
सोल लेवल पे अपग्रेडेशन, नॉट ऑन द ह्यूमन लेवल। हम कहाँ से देखते हैं? हम सिर्फ ह्यूमन लेवल पे तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर आप देखो एक अच्छे बीइंग होंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें ही आएंगी ना आपकी तरफ, फ्लो अट्रैक्टिव ऐसी चीज़ें करोगे। लेकिन अगर आप उस समय में क्रिब कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? जैसे एक कहावत है बहुत हमारे हिंदुइज्म में कही जाती है, कुछ भी अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा, आप भगवान का नाम लेते रहो। वाई? बिकॉज दैट एटलीस्ट विल कीप यू इंटैक्ट, अदरवाइज यू विल गो इनटू नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी ना। नेगेटिविटी आती है इंसान के अंदर जब कोई उल्टा सीधा बात करता है तो। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर रिश्ता ना कर्मा में कुछ सिखाने आया है, बट मोस्ट ऑफ अस एट टाइम्स आर डू नॉट रियलाइज दैट कर्मा एंड रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे। लेसन नहीं ले पाते। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, पर रिस्पॉन्ड भी कब करना है और कहाँ करना है ये भी तो पता होना चाहिए। कई बार आपका चुप रहना ज़रूरी है पर आप रिस्पॉन्ड कर जाते हो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो बच्चे का माँ के साथ कार्मिक अकाउंट है वो हायर है देन दी चाइल्ड, बिकॉज बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में है, माँ का ही ब्लड, माँ का ही सब कुछ ही, माँ तो खाना खा रही है लेकिन बच्चा तो डायरेक्ट खाना नहीं खा रहा, नहीं इज हैविंग। सो मदर इज फीडिंग द चाइल्ड, मदर इज गिविंग द चाइल्ड। हु डू यू फीड? हु यू हैव समथिंग टू गिव ना। कई बार हम बोलते हैं ना मेरा खून पी लिया, सो यू आर एक्चुअली सेइंग दैट यू आर फीडिंग somebody on your blood, on your skin, on your flesh. The child is eating from you, so you have a bigger karmic debt with the child. So that is why he is your child. You will see, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, एक ही श्रवण कुमार है, दूसरा श्रवण कुमार नहीं हुआ आउट ऑफ सो मेनी। व्हाई नॉट? we have so many sons, we have so many children, but can everybody be that? No. That parents had a debt on the child didn't have a debt on the parents. तो बहुत कम अकाउंट्स में आप देखोगे कि जहाँ मतलब बच्चा पेरेंट्स की बहुत टेक केयर कर रहा है। और आजकल तो खैर बहुत कॉमन हो गया वृद्धाश्रम और ये सब विच इज़ बिकमिंग सो दिस थिंग। सो दे बिकॉज हम वो बोलते हैं ना कि अब युग परिवर्तन हो गया, नाउ द चिल्ड्रन आर मोर दिस थिंग, सो it is becoming more higher on the higher note because the negative beliefs, negative thinking, negative doing has become more higher. तो वो कार्मिक भी अकाउंट बढ़ता जा रहा है, तो कार्मिक भी ऐसे ही चलता है। बट जो ट्रॉमा है चाइल्ड बर्थ का, उस पर अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें, स्पेशली ड्यूरिंग अवर प्रेगनेंसी, कि उस समय हमें कैसा सोचना चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन एटलीस्ट गेट द राइट सोल्स ऑन द अर्थ, बिकॉज देखिए सोल्स तो हमारे वूम से ही आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि बर्थिंग का कोई और प्रोसेस चेंज होगा। भले AI चैट GPT आ जाए, वो आपको कंटेंट लिख के दे सकते हैं और बच्चा पैदा नहीं कर सकती है ना, तो बच्चे का तो बर्थिंग प्रोसेस वही रहने वाला है। सो इफ़ दैट इज़ द बर्थिंग प्रोसेस, देन वी हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ अवर इमोशनल स्पेस, अवर मेंटल स्पेस, how not only just what we eat, because today we are so focused, खाना ये खाना है वो नहीं खाना, but emotional needs के बारे में कोई नहीं सोचता या सेल्फ अब्यूज़ के बारे में नहीं सोचते। These are really important points to be thought about. So what is the solution? कैसे कोई एक पॉजिटिव सोल को अपनी वूम में अट्रैक्ट करे, उसके लिए अपनी एनर्जी अलाइन करे, कैसे हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सबसे पहले तो देखिए वूम क्लियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मान लेते हैं कि आपने अगर चाइल्डहुड में एज अ वुमन यू गॉन थ्रू फिजिकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, तो आपका माइंड स्टेट भी वैसा ही रहेगा। तो माइंड में आप हो सकता है ये सोचते हो कि मैं मेरे बच्चे को ये नहीं होने दूंगी, लेकिन आप क्या कॉन्स्टेंटली क्या सोच रहे हैं? कि ये नहीं होने दूंगी, ये नहीं होने दूंगी। तो व्हाट इज़ द यूनिवर्स लिसनिंग? यही होगा, यही चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका इस तरह का कोई भी चाइल्डहुड का या एक्सपीरियंस है लाइफ का एज अ ह्यूमन बीइंग, तो मेरा सजेशन है उन चीज़ों को मैं नहीं होने दूं या कैसे प्रोटेक्ट करूं की बातें नहीं सोचनी है आपको, क्योंकि जब हम इस तरह की बातें सोचते हैं तो हम उसी एनर्जी को बार बार सर्कुलेट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो ज़्यादातर आप उस बच्चे को वही फियर वही दे रहे हो। और आपने ये देखा होगा, जिस तरह का मदर होता है उसी तरह की चाइल्ड, स्पेशली गर्ल चाइल्ड वैसी ही होती है। बहुत कम केसेस में होता है जो स्ट्रॉन्ग निकलती हैं या उससे रेबल होके निकलती है, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, बट वो ट्रॉमा उनकी लाइफ में और ज़्यादा होता है, क्योंकि आप मानो कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी और फिर भी आपको वही स्ट्रेस वही पेन लेना पड़ रहा है। जैसे आज हम बात कर ही रहे थे अबाउट व्हाट हैज़ चेंज फॉर वुमेन। Correct. So maybe the idea for this podcast also is that we reach out to the maximum people so that
you know, while they want to go through their womb clearing or while they're planning kids, what they should do and what not, they can come to you. But people who may not have access, अब जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है सबके पास वो मीन्स हो सकता है ना हो कि दे मे रीच आउट टू यू एंड गेट एक्सेस, राइट? हो सकता है बड़ी रिमोट जगह पे कोई इस वीडियो को देख रहा हो और वो बहुत लर्नड ना हो, बट उनको समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, बट क्या वो खुद भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन एट्सेट्रा। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो है कि अगर आप नेचर में रह सकें, क्योंकि नेचर में जब भी आप बैठेंगे तो नेगेटिव आयॉन्स डिस्चार्ज होते हैं जो हमारी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। तो हमेशा कहा जाता है नेचर में रहिए, आप घास पे चलिए। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा अपने माइंड को डिस्ट्रेस और रिलैक्स करने के लिए नेचर में ज़रूर बैठें, ताकि आप कुछ खुद से ना भी कर सकते हैं, अपने विचार नहीं बदल पा रहे, या घर में आप एटमॉस्फेयर नहीं चेंज कर सकते, उन लोगों को नहीं बदल सकते, पर आप खुद यूनिवर्स से जाके नेचर से जाके वो पॉजिटिविटी ले सकते हैं। कई बार ना पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इनसे ले सकते हैं, आप पेड़ पौधों से। तो अगर आप आधा घंटा 1 घंटा नेचर में बैठ सके, बेस्ट चीज़ होगी। दूसरा, आप ये अपने आप से सोचिए कि भाई अगर मैं इस कार्मिक स्पेस में हूँ जहाँ मेरे को सारा पेन ही पेन है, तो एक होता है कि हमारे अंदर गुस्सा रहता है, बदले की भावना रहती है। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ना मुझे एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लगता है, विच इज़ अबाउट द लोटस, कि लोटस हमेशा हमेशा कीचड़ में खिलता है, यानी अच्छी चीज़ें भी हमेशा बुरी परिस्थितियों में ही होती हैं, लेकिन आप क्या वो होल्ड कर सकते हैं उस कमल को? क्योंकि आपके गर्भ में भी एक नया बच्चे का जन्म होने वाला है, तो क्या आप उन नेगेटिव परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रह पाते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो वो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आपको हर समय पॉजिटिव सोचना है, पर आप ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास जो आएगा वो बेस्ट सोल होगी। खाली ये फीलिंग रखना, So again comes back to feeling, सरेंडरशिप रखना यूनिवर्स के साथ कि मैंने जो भी मेरा कर्मा था वो इस मेरे गर्भ में आते बच्चे के साथ रिलीज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने आप को भी इस गर्भ से मुक्त कर रहे हो, उस बच्चे को भी उस पेन में, ट्रॉमा में नहीं लेके जा रहे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चे को तो देखिए, आपका बच्चा आगे चल के भी वो ट्रॉमा तो आपकी लाइफ में रहेगा ना, कार्मिक साइकिल में। अब बच्चा मान लेते हैं आपको कल को ड्रग्स करने लग जाए, कल को कुछ ऐसा पेन ले आए आपकी लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ कर दे, तो वो भी तो एट द एंड आप ही को एज अ पेरेंट हैंडल करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गर्भ को अगर आप उस समय पे जितना भी अपने आप को काम रख सके, खुद के इमोशन से सेफ रख सके, वही सबसे बड़ा आपके पास ऑप्शन है। और जब भी हम वूम की बात करते हैं तो गर्भ संस्कार भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आप मेडिटेशन करके अपने आप को काम रख सकते हैं, पर मेडिटेशन से पहले कुछ चीज़ें जो आपके मन में घूम रही होती हैं, या आप मान लेते हैं अभी किसी की बात, कोई आपने किसी ने आपको कुछ चुभते हुए शब्द बोल दिए, अब आप उसको लेके मेडिटेशन में मत बैठिएगा, क्योंकि आप भले ही बोल रहे हैं, निकालना माइंड से इतना ईजी नहीं होता है। तो कई लोग स्पिरिचुअल साइड पे टर्न अराउंड करते हैं, लेकिन बिना उसको क्लीन करें। तो क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लीन कर लेंगे तो वो आपकी बॉडी से उस समय डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आप जब मेडिटेशन करेंगे वो आपको पॉजिटिविटी दे देगा। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस करना। जब आप सर्टन फ्रेश कलर्स देखते हैं, जैसे हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या रेड फ्रूट्स, तो हमारी बॉडी में सर्टन हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो आप ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जैसे लुकिंग एट मोर ब्राइटर थिंग्स। क्योंकि जब भी हम ब्राइट की बात करते हैं, जैसे ब्राइट सन, ब्राइट डे, तो हमारा माइंड वैसे भी हैप्पीनेस की ओर इंडिकेट करता है, तो वो अपने आप ही बॉडी में अलग तरीके की ऊर्जा क्रिएट करता है। सो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप उस कैपेबिलिटी भी नहीं है कि आप पैसा स्पेंड कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ये आप डे टू डे बेसिस में उस 9 महीने की प्रेगनेंसी में भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे अगर हम कहें कि माता को कृष्ण भगवान भी जेल में ही हुए, है ना, तो उनकी माता का इमोशनल स्टेट अच्छा रहा, तभी भगवान उनके गर्भ में आए, और उनका कर्मा भी था और साथ में इनका कर्मा भी था कि उन्होंने इसी माँ को एक पर्टिकुलर वनवास से मुक्त करना था, जो उन्होंने खुद एज राम अपनी मदर के गर्भ में की वजह से उनको मिला। तो वो हाउ इट इज़ ट्रांसलेटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप कोई जेल में हो तो उसके लिए कोई बहुत हैप्पी स्टेट तो नहीं रहा होगा ना, बट एट दैट टाइम इट वाज आल्सो अगेन दैट शी वांटेड टू बर्थ अ ब्लेस्ड चाइल्ड।
So thank you so much, Richa, helping us conclude this series. It was a very, as I said at the start of the podcast, for me personally, it has been very knowledgeable session, very enriching experience. Personally, I've learned a lot. So we would want to continue this, maybe another series of podcast, and maybe whatever the people have asked, and our research team will put something together and get back to you. And I would request the viewers to watch out for the next set of podcasts from our perspective. Anything that you would want to tell our viewers? आप कुछ कहना चाहेंगी इनको अपने last? For me also, sharing all this knowledge was a very beautiful journey, and all the love and all the affection from the viewers, all the comments, they really encouraged me to talk more about past life, current life regression, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि हम किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो अदर बुक्स भी हों, बट हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं, दैट इज़ लिविंग इट इन आवर लाइफ. So my work has always been more on how to coach people on living those perspectives, be it those spiritual, be it those religious perspectives, और कैसे अपने कर्मा को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी जर्नी को एनहेंस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं. बिकॉज लाइफ बर्थ पर्सपेक्टिव है अपने आप को इम्प्रूव करना, टू टेक योर सेल्फ फ्रॉम वन लेवल ऑफ सोल टू द नेक्स्ट. इट्स लाइक passing a class every time, getting those good grades. But because karma is not marked in numbers, it is marked in results, तो हम कभी उन पे ध्यान नहीं देते. तो मुझे बहुत I really love my work, what I do, and it really intrigues me also कि how simple life can be and how complicated we have made it. तो आपके पास सभी कुछ टूल्स हैं, एनर्जी यूनिवर्स ने आपको दी है, 5 एलिमेंट्स दिए हैं, गॉड हैज़ गिवन यू अ ब्यूटीफुल माइंड एंड अ ब्यूटीफुल हार्ट टू थिंक एंड also give so much to people around you through your feelings, as Gagan has said, because he's now, I feel more learned about feelings. Yes. Now, because today when I was having a conversation with him, I really liked the way he was putting up things. So one of the most important things is that we need to understand that what we want for our life. सबसे important चीज़ यही है, रिसोर्स सब अवेलेबल है आपके खुद के पास, लेकिन आपको कैसे करना है वो आपको देखना है. अभी मैं बॉम्बे में थी फॉर माई सेमिनार, सो इन दैट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सेड दिस कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सेशंस आई हैव अटेंडेड वेयर देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट, लाइक आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सीखनी, जो आपके पास है उसी से आपको ठीक करना है. सो दैट इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, वॉट इज़ स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल अबाउट, वॉट यू ऑलरेडी हैव, वॉट हैज़ बीन गिफ्टेड टू यू, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग. So thank you Gagan for being with us, and thank you all the viewers. God bless you all. Thank you.